So students, we are continuing with our chapter foreign exchange rate. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का पूरा पालन हो चुका था, अब हम फिक्स एक्सचेंज रेट पे चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, फिक्स एक्सचेंज रेट सेट करने का काम होता है गवर्नमेंट का। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सेट होती है मार्केट फोर्सेस में, डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के इक्विलिब्रियम पे, जबकि फिक्स एक्सचेंज रेट को सेट करने का काम होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी एक रिलेशन उठा के, जैसे $1 इक्वल 60, $1 इक्वल 50 रुपीज, $1 इक्वल 70 रुपीज डिक्लेयर कर देगी और वो एक्सचेंज रेट फॉलो अप करना शुरू हो जाएगा कंट्री में। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि आजकल जितने भी दुनिया की मेजर कंट्रीज हैं वो सब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही फॉलो कर रही है, लेकिन टिल 1976-70s तक ये टॉपिक चल रहा था और इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी है। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट सेट करके दे देती है। अब देखिएगा, मान लीजिए मार्केट में इस समय दो सिचुएशन चलती है, या तो गवर्नमेंट मार्केट की जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आ रही है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से जो रेट आ रही है, या तो उससे हायर या फिर उससे लोअर रेट सेट करेगी। जैसे मान लीजिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए हमारा FER या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट चल रहा है, यानी कि जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके हिसाब से $1 का मतलब आ रहा है ₹60, और ये किस हिसाब से सेट आउट हुआ है, डिमांड और सप्लाई के बैलेंस पे सेट हुआ है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से मार्केट में $1 इक्वल 60 रुपीज आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम सेट करके दिया है जिसमें ये आपका सप्लाई ऑफ फॉरेक्स है एंड डिमांड ऑफ फॉरेक्स है, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इस समय मार्केट में ओवर रेट सेट आउट हो रही है, इसको मान लीजिए हम 60 की रीडिंग दे देते हैं। यानी FER या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के हिसाब से $1 का प्राइस आ रहा है ₹60। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फॉलो ना करके हम अपनी रेट अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, मार्केट की जो इक्विलिब्रियम रेट चल रही है यानी 60, उससे हाई रेट सेट करके देती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट को कह दिया कि हम एक्सचेंज रेट रखना चाह रहे हैं $1 इक्वल ₹70, यानी उन्होंने मार्केट से एक हायर रेट को चुना अपनी इक्विलिब्रियम रेट सेट करने के लिए। तो देखिएगा, उन्होंने अपने हिसाब से एक इक्विलिब्रियम रेट सेट आउट की है जो कि है 70। अब सोचिए, हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जब थोड़ा डिटेल में पढ़ा था तो हमने वहां पर इस केस को बोला था कि मार्केट $1 60 में मिल रहा था, अब 70 में मिल रहा है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमने इस चैप्टर के लिए या इस सिचुएशन के लिए जब FER राइज हो जाती है, इसके लिए वर्ड यूज किया था डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा होता तो हम अभी इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, बट डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बट क्योंकि अभी फ्लेक्सिबल नहीं चल रहा है, अभी किसने डिफाइन किया, गवर्नमेंट ने डिफाइन किया, तो इस केस में इसको हम कहते हैं devaluation of domestic currency। domestic currency कौन सी, that is Indian currency, that is rupees। सुनिएगा, FER 60 चल रही थी, गवर्नमेंट ने इसको 70 सेट आउट कर दिया। अगर ये मार्केट के हिसाब से चल रहा होता, गवर्नमेंट इसको सेट नहीं कर रही होती, तो हम इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। लेकिन ये काम किसने किया, गवर्नमेंट ने जानबूझ के किया है। तो 60 की रेट की जगह गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि मैं 70 की रेट फॉलो करूंगी, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी किया है। ओके, इस समय गवर्नमेंट की इस डिक्लेरेशन के हिसाब से गवर्नमेंट डिड लोअर परचेजिंग पावर ऑफ रुपीस। अब इसकी वजह से इंडियन रुपीस या इंडियन करेंसी की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। यानी जब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से भी हाई रेट सेट करके दे देती है, तो हमारे सामने सिचुएशन किसकी बनेगी, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की बनेगी। जबकि अगर गवर्नमेंट इसका इन्वर्स करे कि मार्केट में रेट चल रही थी 60 की, मार्केट में रेट चल रही थी 60 की, गवर्नमेंट ने हम 60 नहीं
कि मानिए हम अपनी मर्जी से एक लोअर रेट सेट आउट करके दे रहे हैं, दैट इज R1, और वो हम करना चाह रहे हैं 50 की रेट करना चाह रहे हैं, यानी गवर्नमेंट सेट करके देती है $1 का प्राइस ₹50। तो अब देखिएगा गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोअर रेट सेट आउट करके दे दी। नॉर्मली अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर रही होती तो मैं इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कहता एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, लेकिन अभी ये किसने किया, गवर्नमेंट ने किया। तो इस समय ये जो वर्ड किया गया है इसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समझिएगा दो बातें हैं आपके, अगर ये सिचुएशन हो रही है $1 ₹60 का था, फिर $1 70 का होने लगा, अगर फ्लेक्सिबल सिस्टम में ये सब हो रहा है तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और ये काम अगर फिक्स्ड रेट सिस्टम में हो गया, गवर्नमेंट में हो गया, तो इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। इसका इनवर्स मान लीजिए $60 का चल रहा था, गवर्नमेंट ने 50 सेंट कर दी। अब अगर सुनिएगा, अगर ये मार्केट फोर्सेस से होता तो इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन, जबकि अगर ये गवर्नमेंट ने किया है तो हम इसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन में गवर्नमेंट जानबूझ के हायर एक्सचेंज रेट या हायर इक्विलिब्रियम रेट सेट आउट करती है, तो इससे होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब है गवर्नमेंट सेट्स हायर एक्सचेंज रेट। इसकी वजह से होगा क्या, परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गोज डाउन, परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गोज डाउन, जबकि लोअर देन इक्विलिब्रियम में, और ये सिचुएशन कहलाएगी क्या बेटा, इसको हम बोलेंगे डीवैल्यूएशन। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डीवैल्यूएशन। जबकि अगर गवर्नमेंट लोअर रेट सेट आउट कर देती है, लोअर रेट कर देती है, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट हैज सेट लोअर रेट देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से कम रेट को उन्होंने सेट की। इसका मतलब है परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गोज अप, और इस सिचुएशन में इसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ध्यान रखिएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन की तरह ही है, बट ध्यान रखिएगा एप्रिसिएशन तब यूज करते हैं जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है, और अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है तो रीवैल्यूएशन वर्ड यूज किया जाएगा। सेम वे डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन की तरह चलता है। डेप्रिसिएशन तब यूज करेंगे जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वर्ड चलता, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो हो रहा होगा, और अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट ने इसको हायर प्राइस सेट करके दिया है तो हम इसको डीवैल्यूएशन वर्ड बोलेंगे। अब देखिएगा दोनों ही इनवर्स केसेस हैं, दोनों के ही अपने रिजल्ट होंगे। मैं आपको डीवैल्यूएशन केस डिटेल में समझा रहा हूं, रिवैल्यूएशन आपको अपने आप समझ में आएगा। तो देखिएगा रिजल्ट्स ऑफ डीवैल्यूएशन, हम यहां देख सकते हैं डीवैल्यूएशन तब हुआ था जब $160 का था, गवर्नमेंट ने जानबूझ के एक्सचेंज रेट को हाई कर दिया, 70 कर दिया। इसका मतलब है, मैंने यहां बोला था परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गोज डाउन, या वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गोज डाउन, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज गोइंग डाउन। जब डीवैल्यूएशन चल रहा है तो परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गोज डाउन। अब समझिए एक बात को मेरी, हम फिर से इस डायग्राम में आते हैं। तो जैसे इस जगह पर क्या था, डिमांड वाज इक्वल टू सप्लाई, इस ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सेट आउट हो रहा था, डी वाज इक्वल टू सप्लाई, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सचेंज रेट को हाई कर दिया। जैसे ही एक्सचेंज रेट हाई हुई तो सप्लाई तो इंक्रीज हो गई और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ये आप देख सकते हैं सप्लाई का एक्सटेंशन और डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपके सामने एक सिचुएशन बन गई जिसको हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई। किसकी एक्सेस सप्लाई? यूएस डॉलर्स की। ध्यान रखिएगा यहाँ डिमांड और सप्लाई किसका ड्रॉ हो रहा है? यूएस डॉलर्स का हो रहा है। तो देखिएगा जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सेस सप्लाई ये डिवैल्यूएशन किया, डिवैल्यूएशन के करते ही एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेक्स होगा एज पर डायग्राम नंबर 1 और इसको हम कहेंगे ए। डायग्राम नंबर 1 में ए के नाम से एक्सेस सप्लाई हो रहा है। अब सोचिए नॉर्मली एक्सेस सप्लाई के टाइम क्या होता है? प्राइस फैक्टर फिर से गिरना शुरू हो जाता है। एक्सेस
सप्लाई के टाइम पे प्राइस फैक्टर गिरता है, हम करेंसी में डील कर रहे हैं, तो करेंसी का प्राइसिंग क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है। तो देखिएगा कि जैसे ही आपकी एक्सेस सप्लाई होगा तो इसकी वजह से एक्सचेंज रेट फिर से गिरना शुरू होगा, एक्सचेंज रेट फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने तो इसको जानबूझ के ऊपर बढ़ाया था क्योंकि उसके भी कुछ फायदे होते जो बेटा अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे ही एक्सचेंज रेट फॉल करना शुरू करेगा, गवर्नमेंट को एक बात समझ में आएगी कि उसकी पॉलिसी फ्लॉप हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस सिचुएशन को रोकने के लिए, टू कर्ब द सिचुएशन, गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय द एक्स्ट्रा फॉरेक्स अवेलेबल। जो मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो रही थी, गवर्नमेंट उसको खुद खरीदना शुरू कर देगी। फिर से बता देता हूं, देखिएगा जब आपके गवर्नमेंट ने हायर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट सेट आउट की है, तो उससे क्या होता है, परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स डाउन, जो हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, और इसीलिए इसको डिवैल्यूएशन बोला था। अब डिवैल्यूएशन के टाइम अगर आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पर AB जो डायग्राम शो हो रहा है वो एक्सेस सप्लाई को शो करता है, यानी सप्लाई ऑफ फॉरेक्स इज क्वाइट हायर देन डिमांड। अब देखिएगा जब भी डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है, एक्सचेंज रेट के ऊपर असर पड़ना है, सप्लाई हाई हो रही है, इसका मतलब है एक्सचेंज रेट फॉल करेगी। एक्सचेंज रेट फॉल होने का मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्लॉप होने लग गई, गवर्नमेंट ने जानबूझ के एक्सचेंज रेट को हाई रखा था और एक्सेस सप्लाई का केस लग गया। तो गवर्नमेंट उसको खत्म करने के लिए क्या करेगी, मार्केट से उस एक्सेस सप्लाई को खरीदना शुरू कर देगी। खरीदना शुरू कर देगी तो इससे क्या होगा, फिर से डिमांड और सप्लाई का बैलेंस क्रिएट होगा, और डिमांड और सप्लाई का बैलेंस क्रिएट होते ही गवर्नमेंट ने जो कुछ सोच के डिवैल्यूएशन किया है या डिवैल्यूएशन करने की बात सोची थी, वो बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे। इसका इनवर्स होता है बेटा रिवैल्यूएशन। एक बार इस टॉपिक को देख लेते हैं, आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जब रिवैल्यूएशन होता है बेटा तो परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गोस अप, और इसकी वजह से बनता है एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेक्स। यहां देखिएगा, यहां आप देख सकते हैं कि जैसे मेरी एक्सचेंज रेट फॉल करी, गवर्नमेंट ने फॉल कराई, तो डिमांड गेट्स एट दिस पॉइंट एंड सप्लाई गेट्स एट दिस पॉइंट। तो इस बार एक्सेस डिमांड का केस बनेगा बेटा, यहां एक्सेस डिमांड का केस बनेगा, दैट इज AB। ओके, अब ध्यान रखिए जब भी डिमांड हाई होती है, जब एक्सेस डिमांड का केस बनता है, प्राइसेस फिर से अप जाने लगती है। हमारे केस में हम डील कर रहे हैं बेटा करेंसी से, तो करेंसी की प्राइसेस होती है FER क्या करना शुरू करेगी, राइज करना शुरू करेगी। तो अब इस एक्सेस डिमांड को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं या फॉरेक्स हैं, गवर्नमेंट उसको मार्केट में बेचना शुरू करेगी या रिलीज करना शुरू करेगी, सेल करना शुरू करेगी। इससे जाके वो एक्सेस डिमांड सॉर्ट आउट हो जाएगी और D बराबर S आ जाएगा, और जो कुछ भी सोच के गवर्नमेंट ने रिवैल्यूएशन किया था वो बेनिफिट्स लेने शुरू हो जाएंगे। अब देखिएगा एक यहाँ नोट डाला मैंने कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन डीवैल्यू देयर करेंसी। जो दुनिया की ऐसी कंट्रीज होती है जहां डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है या जहां पर बहुत कम इनकम लेवल्स हैं, प्रॉस्पेरिटी लेवल्स है, तो वो जानबूझ के अपनी करेंसीज को डीवैल्यू करते हैं, यानी जानबूझ के हायर एक्सचेंज रेट सेट करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, देखो जब आपके हायर एक्सचेंज रेट सेट होती है तो कहीं ना कहीं हमने बोला था कि अगर ये FER का केस चल रहा होता फ्लेक्सिबल एक्सचेंज मार्केट में, तो ये डेप्रिसिएशन केस जैसा बनता। तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के टाइम हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के टाइम एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं, यानी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। तो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स हैं उनके मार्केट को बढ़ाने के लिए कई बार लेस डेवलप्ड कंट्रीज अपनी जिसको हम कहते हैं करेंसीज को डीवैल्यू करती है, जानबूझ के हायर एक्सचेंज रेट सेट आउट करती है। इसके अलावा जैसे एक्सचेंज रेट जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का बहुत अच्छा सोर्स है, सबसे प्राइम सोर्स है। तो एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की वजह से इन कंट्रीज में या इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में फॉरेक्स का सप्लाई होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है, एंड इंक्रीज FDI एंड FIIs रिसीव्ड इन द कंट्री। तो अभी हमने देखा कि फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ेगा, FIIs बढ़ेंगे, FDIs बढ़ेंगे, जो आगे जाके कंट्री के डेवलपमेंट में काम में आएंगे। मैं आपको बता दूं 91 से पहले 1970-79 में इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन किया था गवर्नमेंट ने। 91 के टाइम भी एक स्लाइट डिवैल्यूएशन किया गया था क्योंकि उस समय गवर्नमेंट को डिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट थी।
मेजर आजकल कंट्रीज ध्यान रखिएगा फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो नहीं कर रही हैं। मेजर कंट्रीज आज की तारीख में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही फॉलो किया जा रहा है।